अरे रेशमा, 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 ये कहाँ चली जाती है? मुझे तो समझ में नहीं आता। इसको अकेला घर पे छोड़ करके जाता हूँ और हर बार न जाने कहाँ कहाँ मिलती रहती है मुझे। पर आज तो ना तो खेलती हुई मिली मुझे बाहर, ना कहीं। मैं अंदर, रेशमा, अंदर ही चल के देखता हूँ, क्या पता सो गई हो। रेशमा, भाई मैं इस लड़की से बहुत परेशान हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। एक तो लड़कियों के साथ बाहर न आने, लंगड़ी खेली, इसकी तो टांगे तोड़ूंगा मैं आज, इसको लंगड़ा ही बनाऊंगा मैं। रेशमा, रेशमा, डरा दिया ना। पिछली बार तो आप डरे नहीं थे, लेकिन इस बार पक्का डरा दिया। डरा दिया? मैं एकदम बबक गया कि यार क्या हो गया, कौन आ गया पीछे? अरे भैया बहुत शैतान हो गई है तू, बता रहा हूँ। लग रही है आप रेशमा के भाई हो, ऐसे डरने लगे तो हो गया हमारा काम। नहीं देख बहन, मुझे ना तेरी चिंता रहती है। देख अगर गांव में खेल रही है अपनी सहेलियों के साथ तो इतना मुझे चिंता नहीं रहती। आज तो मैं जब अपने खेत से आ रहा था तो तुझे देखता हुआ आया, तू वहां नहीं मिली तो मेरा पता एकदम, मैं सोच रहा था मेरी बहन पता नहीं कहाँ चली गई और तू घर में भी नहीं। आपको पता भैया मेरा झगड़ा हो गया अभी। किससे हो गया झगड़ा? मैं वो खेल रही थी, वो क्या कहते हैं, इमली खेल रही थी। मैं इमली खेली हो, तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। तुम तो लो, तुम्हें पता है वो हरिया जो है हमारे गांव का, हाँ? वो मुझे क्या पता था, अपनी बुग्गी में निहार लेके आ रहा था। फिर अब वो गलती से मैं उस पे धकिल गई तो वो बुग्गी आगे भाग गई उसकी। आगे नहीं भाग गया होगा, भैंसा उठ गया होगा पगली। और पहले तो एक बात तो है ही है कि तुझमें वजन ही इतना है, वो उठ ही गया होगा। और ये तो कैसी बातें करते हो भैया? ये बता भैंसे को चोट वगैरह तो नहीं आई? अच्छा, भैंसे की चिंता, मेरी चिंता नहीं है आपको? भैंसे की इसलिए कि तू बहुत सारे नुकसान करती है और भरना मुझे पड़ता है। अब पता है उसका हरिया का बाप अगर मुझसे कुछ कहेगा तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? कुछ नहीं, मैंने एक बात बताऊं? क्या? वो मुझसे ज्यादा बकवास कर रहा था, लड़ाई कर रहा था। मैंने क्या काम किया, उसके टायर के नीचे कांटे डाल दिए। हाँ देख, तू ऐसे काम मत किया अगर, मैं तुझे फिर भी बता रहा हूँ, गाँव में ठीक नहीं है। गोपी, अरे हाँ शंकर, अरे क्या कर रहा है अंदर? अरे आजा आजा अंदर आजा। अरे कुछ नहीं कर रहा। गोपी, हाँ क्या कर रहा है तू? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो खड़ा हूँ। मैं तो अभी पता है तुझे खेत पे से आया था। हाँ क्या कह रहा है? हंस क्यों रहा है? नहीं मैं हंस नहीं रहा, बताना क्या कह रहा था। अबे कुछ नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा तेरी बहन ने बहुत बड़ा कांड कर दिया बेटा। भाई क्या कांड कर दिया तू? ओए, क्या चाहता है तू? अच्छा चुप। तो देख सुन, तू मुझे बता, वो सड़क पे पेड़ लग रहा है ना आम का, सड़क के किनारे। हाँ हाँ लगा हुआ है भाई, बाग जो है। बाग जो है पता है मुझे। तो वहां पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ रही थी और हरिया ला रहा था इधर से बुग्गी। अच्छा। और बुग्गी पे भैया जैसे ही गिरी और भैंसा आगे पूरा उठ गया भैया भैंसा। तो हंस क्यों रहा है तू? दांत फाड़ रहा है? हंस इसलिए रहे क्योंकि तू एक बात को बड़े रुक रुक के बताता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो तू यहाँ शिकायत करने आया मेरी? देख रहा है तू, देख रहा है? चुप हो जाओ तुम, चुप हो जाओ। इधर आ। पहले तो तू हमारे घर आता क्यों? तुझे बुलाता कौन है? अरे चुप हो जा। ऐसा है तू अंदर जा, और ये मेरा दोस्त है, इससे ज्यादा वो मत कर, बता रहा हूँ तुझे, बहसबाजी मत कर। हाँ मुझे पता है, ऐसा ही खड़ूस दो। और हम दोनों के लिए छाछ लेकर गया, बढ़िया ठंडी। क्यों अपने घर पी के नहीं आया ये? यार मेरे यार ये तेरी बहन है यार, बवंडर है। ओए बवंडर किसको बोल रहा है तू? चल अंदर यार इसको जल्दी हिम्मत। तू लस्सी या छाछ लेके जा। हाँ अपने घर तुझे कुछ मिलता नहीं है खाने को, भुक्कड़ कहीं का। चल रहा है, सामान देख ले। अरे देख, इसकी बातों का बुरा मत माना कर। देख मेरी एक बहन ही है ये, है ना, और ये समझ ले कि हमारे माँ बाप जब से खत्म हुए हैं तब से हम दोनों बहन भाई, ये समझ ले मेरे बिना इसका है कौन। रहने दे कर यार, ये दुख भरी कहानी मुझे मत सुनाया कर। तूने अगर छोटे पैसे इस पे थोड़ी जवान पे कंट्रोल करा होता ना तो आज ये दिन न देखने पड़ते। तेरे सामने कैसे बुरी भली मुझके कह के चली गई और तू। अरे भाई शंकर देख, एक बात है, देख मेरी बहन है, कुछ भी बोल रही है, कोई बात नहीं, उससे उस बात को अनसुनी कर दे। चल कोई बात नहीं, छोड़। अच्छा तू वो छोड़। हाँ बेटा बराबर में नौटंकी हो रही है, पता कौन आई है? नौटंकी? अरे वही रानी। रानी वो? अब वही। अच्छा वो तो फिर तो डांस करेगी। अरे लो भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, पैसे ले ला। ओए ऐसे लेगा, फैल जाएगी। तेरे लिए कम करके लाती हूँ मैं। इतनी देखियो कितने को डाला मैंने, को डाल। हाँ कोई बात नहीं, तू डाल। क्यों डाल? चुपचाप पी ले। चल मैं और लेके चल। भूकड़ कहीं के। अच्छा तुम लोग कहाँ जाने की बातें कर रहे थे? अरे और लिया थोड़ी सी। क्यों ले आओ? मेरे माँ बाप नहीं है तो देख कभी कभी मिलती है ये चीज। अच्छा तेरे माँ बाप नहीं है तो तुझे पाल ले हमें, गोद ले ले तुझे इतने बड़े को। देख रहा यार कैसी बातें करती है, मेरा दोस्त है और ऐसी बातें करती है बेतुकिया वाली। पकड़ और अंदर जा। तुम्हारा दोस्त, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना? ऐसा है कोई बात नहीं, अब ऐसा है तू खाने की तैयारी कर, मैं जब तक बाहर घूम करके आता हूं। पहले मुझे ये बताओ कहाँ जाने की बातें हो रही थी?
कहाँ जाने की बात हो रही है? हाँ। मतलब यहीं जा रहे हैं, पास में बैठे हैं यहीं पे। कोई रानी आ रही है, वही पुरानी डांसर। अरे ना रानी ना रानी? रेशमा, अरे मेरी जबान फिसल गई। कोई ना है ऐसा, तू गलत सुन रही है। इसके साथ मत रहा करो, ये तुम्हें बिगाड़ देगा भैया, सच बता। नहीं बिगाड़ेगा, मेरा दोस्त है मुझे ये शंकर। बिल्कुल ठीक नहीं लगता। अच्छा वो छोड़, खाने में क्या बनना है? खाने में गोबर के लड्डू खाएगा। ये भी कोई बनने की तू यहीं क्यों? खा ली, ये चिंता मत क्यों कर। बनने की चीज नहीं है, खाएगा तो बहुत अच्छे लगेंगे। देख रहा है यार, अब देख रहा है यार। इसके लिए डाल लियो 8 रोटी। क्या? 8 रोटी डाल लियो, ठीक? 8 रोटी? हे भगवान, तू कोई जानवर है? तुझे तो वो हरिया का भैंसा बहन है। 8 रोटी तो वो भी नहीं खाता। चुप हो जाओ। ए यार, जो सबका चुप कहते जा रही है यार, तू चुप हो जा कर रहा है यार। हे भगवान, हमारे बहन घर है। राशन इतना फालतू नहीं आया जो तुझे खिलाऊंगी मैं। चल, तो 2 रोटी कम बना लियो। क्यों? अच्छा 2 रोटी कम कर दी। कोई बात नहीं, अब तू देख ले यार। अरे भाई तू तुम्हारी अपने लड़ाई घर खाया कर, हमारे घर मत आया कर। और अगर ऐसी बात है तो गांव में बतेरे भंडारे होते यार मैं तो जा रहा हूँ यार, तेरी बहन यार मान नहीं रहा है। रुक जा शंकर। हाँ तो जाना। या कौन सा तू तोप मार रहा खड़ा खड़ा, कौन सा हमारे लिए बहुत सारी चीजें लेके आया, कभी जब भी आता मैं था घर जाएगा। में। अरे तो चल चल, चल चल, जा, चल। तुझे कोई नहीं बुला रहा। अबे तू पागल हुई है क्या? है ये मेरे बचपन का दोस्त है, इसके साथ मेरा बचपन गुजरा, लंगोटिया दोस्त है ये मेरा। भैया आपका होगा बचपन का दोस्त, लेकिन तुम्हें पता है इसके लिए खाना मुझे कितनी सारी रोटी खाता है, भैंसे की तरह तेरी चुपता रहता वजह है। से मैं इसके लिए तो परेशान। डोर है, डोर गुस्सा नहीं होनी चाहिए। अरे देख बहन, फिर भी मोटा नहीं होता। मेरी बात सुन तो सही। देख, अगर किसी को खाना खिलाया जाए तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। अरे बेचारे के उसके भी माँ बाप नहीं है, हमारे माँ बाप नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बहन तो है जो हमें खाना बना के दे सकती है। भैया ऐसे तो दुनिया में किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के हैं किसी के नहीं है, तो क्या हम सबको खाना खिलाते घूमेंगे? ऐसा आप ज्यादा फालतू बातें मत कर, तू अंदर जा, खाना बना, मैं आता हूँ अभी। उसको गुस्सा कर दिया, उसको बनाऊं। चल। ठीक है, मना लो अपनी दुल्हन को। अरे शंकर शंकर रुक जा। अरे यार भाई कैसी बातें करता है? देखो मेरी बहन है, मुझे पता है कि वो ज्यादा ज्यादा बोल जाती है कुछ। देख ऐसा है, मैं तुझे बताऊं, देख मेरी बहन ज्यादा बोल जाती है, कोई बात नहीं। अरे कुछ बोल गई तो उसकी बात का बुरा थोड़ी मानना है। और देख तेरी मेरी दोस्ती तो हमेशा जिंदाबाद है, थी और हमेशा रहेगी। और सुन गोपी, हाँ तेरी बहन है इसीलिए चुप हो जाता हूँ, वरना ऐसी 1 मिनट में मैं तू समझ में मेरी गुस्सा कितनी, अब तू समझ जा मेरी गुस्सा को देख के। अरे मैं जानता हूँ तेरी गुस्सा एकदम ज्वालामुखी की तरह है, हाँ। लेकिन मैं कह तो रहा हूँ, मैं भी तो एक पानी की तरह हूँ। ज्वालामुखी पे अगर पानी पड़ जाए तो शांत हो जाता है। अब मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझे मना लिया। और एक और कारण है इसका जो मैं उसकी सुन लेता हूँ। क्या? क्योंकि यार गोपी देख, बुरा मत मानियो यार, देख मैं तेरी बहन को बचपन से पसंद करता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। मेरी बहन को हाँ बचपन से पसंद करता है? हाँ यार। अरे यार ये तो बहुत खुशी की बात है। खैर मैंने तो ये बात सोची नहीं, लेकिन मैं सोच यही रहा था। और इससे अच्छी बात हो भी क्या सकती है कि मेरी बहन की शादी अगर तुझसे हो जाए और तू मेरी बहन को पसंद करता है। हाँ यार। वैसे पर यार इसमें यार समस्या है। कैसी समस्या? वो यार मुझसे ऐसे तो करती है 36 का आंकड़ा, तो यार ये कैसे खत्म होगा 36 का आंकड़ा? अब देख, आज तूने अपने दिल की बात बोली हाँ। कि तू मेरी बहन से मोहब्बत करता है। हाँ। और मैंने भी अपने दिल की ये वाली बात बोल दी कि अगर तू मेरी बहन से मोहब्बत करता है तो तू उससे हाँ। शादी कर लेगा। हाँ अरे पागल है, कैसी बात कर रहा है? बस, और जब अगर तुम्हारी और मेरी बहन की अगर शादी हो जाएगी हाँ। तो दोनों तो फिर मिलके रहेंगे। हाँ। रहना दोनों को एक पास है। हाँ। और देख मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी अगर तुझसे हो जाए तो वो हमेशा मेरी आंखों के सामने और यहीं रहेगी। ये बात। और मेरी बहन अगर दूर चली गई तो पता नहीं कैसा कैसा रवैया होगा उन लोगों का। और मैं अरे चल देखूंगा तू वो नहीं। छोड़, खैर नौटंकी चालू हो गई। चल ठीक है, इस मामले में दोबारा बाद में बात करेंगे, ठीक है? मैं पानी भरने। अरे पानी ठाकुर भरने। साहब, आप जी हाँ, हम जयराम जी की। जयराम जी की। वैसे कुछ भी कहो, रेशमा गाती बड़ा अच्छा हो तुम। एकदम धन्यवाद। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोयल गुनगुनाती हुई आ रही हो। धन्यवाद। हाँ। हम तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत गा लेते हैं। गा वैसे मैं भी ले। पानी भरने जा रही थी। पानी भरने? हाँ। अरे पानी भर के लाने की क्या जरूरत है भाई, हमसे कह दिया करो, हम 2-4 नौकर लगवा देंगे तुम्हारे लिए। लेकिन तुम क्यों मेरे लिए नौकर लगवाओगे? यही तो तुम नहीं समझ रही हो कि हम तुम्हारे लिए नौकर क्यों लगवाएंगे। वैसे और बताओ, तुम्हारा भाई सही है या नहीं? जब मेरे जैसी बहन हो तो मेरा भाई क्यों ना ठीक होगा? हाँ बात तो सही है। वैसे भी हम अब इस गांव में ही आ गए हैं, जब से तुम्हें पता है हम बाहर रहते थे। हाँ, काफी दिनों से तुम दिखाई नहीं दिए। नहीं। वैसे कहीं चले गए थे क्या? चला मैं इसलिए गया था कि मैंने एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया है। क्या बनाया है? फार्म हाउस, एक मतलब जैसे, बहुत बड़ा मकान। हाँ मकान ही ओह, समझ लो। अच्छा। और वो इसलिए बनाया कि मैं चाहता हूँ कि किसी लड़की से अगर मेरी शादी हो जाए तो वो उसमें रानी बनकर रहे। अच्छा, जी। तो सही है। फिर तो तुम्हें कोई लड़की रानी ढूंढनी पड़ेगी फिर तो। लड़की
रानी रानी ढूंढने की क्या जरूरत है, हमारा तो तुम्हारे ऊपर ही दिल आ चुका है। बस तुम्हारी एक बार हाँ हो जाए तो ये समझ लो तुम्हें अपने घर की रानी और रातों की रानी तो हम बना लेंगे। मन तो ऐसा कर रहा है कि ये थप्पड़ तुम्हारे गाल पर रख दूं। शायद लगता है तुम सारी तमीज अपने घर भूल के आ गए हो। शायद तुम्हें पता नहीं है रेशमा कि तुम किससे बातें कर रही हो और क्या बातें कर रही हो। अच्छी तरीके से पता है, रामगढ़ के ठाकुर से बात कर रही हूँ मैं, और एक नंबर का घमंडी और लीचड़ आदमी। बहुत हैसियत से ज्यादा बोल रही हो। हैसियत तो मुझे तुम्हारी अच्छे से पता है। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने हमारे गांव की कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी है। अब तुम उन्हीं में से एक को मुझे समझना चाहते हो। जो चीज मुझे आसानी से नहीं मिलती ना, उस चीज को मैं छीन लेता हूँ। ठाकुर साहब, मैं वो चीज नहीं जो आसानी से मिल जाऊं। आसान चीजें वैसे भी इस ठाकुर को पसंद नहीं, क्योंकि ठाकुर ने हमेशा हर चीज को छीन कर और जबरदस्ती अपना बनाया है। जो लड़की उसकी नहीं हो पाई उसको रातों तले रौंद दिया, पैरों तले रौंद दिया, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी किया, और आज तक मेरा बाल बांका नहीं हो पाया। और देख, तू तो मेरी जिद है। जिद मतलब तुम्हारे अंदर इतनी खूबियां हैं, तुम अपने मुंह से ही बता रहे हो। हाँ, हैं? हाँ, और इस चीज पर मुझे नाज भी है। इस चीज पर मुझे अपने ऊपर नाज भी है कि ठाकुर को कभी कोई हरा नहीं पाया। और एक दिन वो आएगा मेरी जान कि तुझे तो मैं अपना बना कर छोड़ूंगा। शायद ये ख्वाब देखने छोड़ दो, क्योंकि सपने कभी अपने नहीं होते। ऐसा कोई सपना नहीं जो मैंने अपना ना किया हो, क्योंकि हर सपने में एक जिद होती है और मेरे अंदर वो जिद है। और तू तो वैसे भी ख्वाब के साथ साथ शायद तुम एक चीज भूल रहे हो कि प्यार को प्यार से हासिल किया जा सकता है। प्यार? हम भी तो रेशमा तुमसे बेइंतहा प्यार करते हैं बचपन से। लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, और तुम जैसे को अपना पति बनाने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, क्योंकि तुम जैसा घटिया और गिरा हुआ आदमी, उससे पहले अगर मेरी जिंदगी में कोई तुम जैसा आदमी आए ना, तो भगवान मुझे उठा ले। उठाएंगे तो हम, भगवान नहीं, हम उठाएंगे तुझे, और इस कदर उठाएंगे अब तक तो अपनी घर की अर्धांगिनी बनाना चाहते थे, लेकिन अब तुझे कुछ और बनने पर मजबूर करेंगे। देख कितना अच्छा था, रानी ने कितना अच्छा डांस किया। वो तो तू मुझे ले गया। कमजोर हो गई है पहले से वो। अरे आ गई तू? आज लंगड़ी नहीं खेलने गई होगी? यार शंकर, तू जा, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रेशमा, रेशमा, जी भैया। क्या हुआ? कैसे कैसे उदासी लग रही है? वैसे तू जब कभी आती है तो एकदम शंकर को देख करके और मुझे साथ खड़ा होकर देख करके तुरंत तू एकदम ऐसी अटपटी बातें करने लगी, लेकिन आज तो कोई हुआ क्या? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया। नहीं, कुछ हुआ तो है। देख, एक बात बताऊं तुझे, देख भाई से कुछ छुपा नहीं है। मैं तुझे बताऊं, मैं तेरी चेहरे को देख करके ये बता सकता हूं कि तू मुझसे कोई ना कोई बात जरूर छुपा रही है। लेकिन तू बता, क्या बात हुई? बता तू। अरे रो रही है? क्या हुआ? अरे रेशमा, अरे बता तो सही, किसी ने कुछ कहा? तेरी सहेली ने कुछ कहा ना? मैं देखूं से, है ना? वो मैं पानी भरने गई थी तो वो दुर्जन सिंह मिला था। दुर्जन सिंह? और वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था कि हम तुझसे प्यार करते हैं, और जब मैंने उसे उल्टी सीधी बातें सुनाई, मुझे गुस्सा आया उसकी बातों पे, क्योंकि कोई आदमी मुझसे ऐसे कैसे बोल सकता है। उसने क्या कहा बहन? मुझसे कह रहा था कि अब तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा, अपनी रानी बनाऊंगा। ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था। एक दिन तुझे जबरदस्ती यहाँ से घसीटते हुए ले जाऊंगा। तुम तो जानते हो ना भैया, उसने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी है। इतनी हिम्मत उसकी, जो उसने हमारी बहन से इस तरीके की बातें की। देख,
आज से तू पानी भरने बिल्कुल नहीं जाएगी, ना तू बाहर खेलने जाएगी। लेकिन भैया ये तो डरना हो गया ना। मैं जो कह रहा हूँ, किसी का कोई गुनाह थोड़ी नहीं मैं किया। जो कह रहा हूँ उस बात को कान खोल के सुन ले। ना तो तू आज से पानी भरने जाएगी, ना तू कुछ खेलने जाएगी। भैया इसमें मेरी गलती नहीं है ना, वो खुद कह रहा था मुझसे। मैं जानता हूँ तेरी गलती नहीं है भैया, लेकिन मुझे क्यों रोक रहे हो? रोकना है तो उसे रोको। बात तो ये भी ठीक है, चल तू रुक, मैं आता हूँ अभी। लेकिन आप जा कहाँ हैं भैया? दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह। अरे अरे वाह 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 भाई वाह, आज हमारे घर का दरवाजा कैसे याद आ गया? तूने उससे बातों के लहजे से बदतमीजी की। बदतमीजी की? नहीं नहीं यार गोपी, मैं उससे क्यों बदतमीजी करूंगा? अच्छा हाँ, तो मेरी बहन झूठ बोल रही है। ये तो मुझे पता नहीं है कि वो झूठ बोल रही है सच बोल रही है, लेकिन गोपी मैंने उससे कुछ नहीं कहा भाई। मैं उससे क्यों कुछ कहने लगा? मुझे अच्छी तरह पता है कि ये मेरे बचपन की दोस्त गोपी की बहन है। अगर गोपी की बहन से कुछ कहूंगा तो गोपी को पता लगेगी, तो मैं उससे परेशान क्यों करने लगा? देख दुर्जन सिंह, तू मेरे बचपन का दोस्त है, मैं तुझे इसलिए एक बात बोलने के लिए आया हूँ। देख मेरी बहन जैसी भी है वो पानी लेकर के आती जाती है। अगर कल कलाबा को कोई बात होकर गई मेरी बहन के साथ, मैं सीधा इल्ज़ाम तुझ पर लगाऊंगा, समझा? गोपी देख, क्योंकि तू मेरा दोस्त है और इस दोस्ती के रिश्ते को मैंने हमेशा अपनेपन से माना है। तू आज अपनी बहन की छोटी सी बात पर इतनी बड़ी बात मुझसे यहाँ कहने आ गया कि तू मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा। जब तक मुझे देख ना ले जब तक कहना मत। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, दोस्त है अपनी जगह है, मानता हूँ, दिल से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि अपने आप को बचा ना सकूँ। तो दुर्जन सिंह सुन लो ये बात, मैंने देखी है तेरी दोस्ती। क्योंकि जब जब तू अपने घोड़े पर सवार होता था तो सबसे पहले मेरे ऊपर चढ़ करके जब घोड़े पर सवार होता था, और तेरे पिता हम पर हर वक्त हुक्म चलाते हुए आए हैं जब तक वो जिंदा रहे। और मेरी बहन को कोई ऐरा गहरा मत समझना। जिस तरीके से तू और लड़कियों को अपनी नज़रों से देखता है, मेरी बहन को देखने की कोशिश भी मत करना, समझा? समझ तो गया हूँ। अगर यही बात करने आया है तो आज के बाद इस चौखट पर चढ़ने की जरूरत मत करना। अरे नहीं आएंगे तेरी चौखट पे, नहीं आएंगे हम। लेकिन आज के बाद अगर मेरी बहन के साथ अगर तूने रास्ते में कोई छेड़छाड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात कान खोल करके सुन ले, अभी खुली चुनौती दे के जा रहा हूं। खुली चुनौती, खुली चुनौती। कल का कीड़ा आज मेरे सामने ये कह रहा है कि मैं तुझे खुली चुनौती देता हूं। मरेंगे, सब मरेंगे। जो भी मेरे रास्ते में मेरा कांटा बनेगा उसको मैं तोड़ कर निकाल दूंगा। और हाँ, शादी तो तेरी बहन से मैं ही करूंगा, और उस समय तेरे मुंह पर थूक कर ये कहूंगा कि ये है मेरा बदला। रेशमा। तू? हाँ मैं ठीक है। तू? तुझे क्या बीमार दिख रही हूँ मैं? गोपी कहाँ गया? लगता है घर पे नहीं है। भैया नहीं है। अच्छा। वैसे तू 2 दिन से दिखाई नहीं दिया, कहाँ गया था? हाँ वो रेशमा, अब मैं 2 दिन से, सही बोल रही है, मैं था ही नहीं गांव में, मैं शहर गया था। ओ तभी मैं कहूँ इतनी शांति क्यों है? नहीं कुछ नहीं। वैसे तू इतना शर्मा क्यों रहा है? बात कुछ ऐसी है रेशमा, तो अपने यहाँ शहर क्यों गया था वैसे? शहर में देख गया था कि अब मैं शादी कर रहा हूँ, तो सोचा था मौसी के यहाँ भी घूम आऊंगा। अच्छा, तो अब ये पागल घोड़ी चढ़ने वाला है। हाँ पर सुन तो सही पगली। लेकिन मैं तो पूछूं किसके कर्म फूटे? अच्छा वैसे ये क्या लेके आया है? हाँ रेशमा, ये तेरे लिए ही है। मेरे लिए? देख साड़ी कितनी सुंदर साड़ी है। अरे जरूर, पक्का तेरी शादी में पहनूंगी। हाँ अब तो तेरी शादी में मुझे यही पहननी है। हाँ पगली, मेरी शादी में तो तू पहनेगी, लेकिन रेशमा पहले खोल के देख कितनी अच्छी। नहीं तू बता, मैं देख रही हूँ। तेरी तरह है। मेरी तरह कलर है क्या इसका? नहीं, सुंदर। तू है एक नंबर का गधेड़ा है तू। वैसे ये बता, वो कौन लड़की है जिससे तू शादी कर रहा है?
अच्छी लगी। पहले बता, ठीक लगी ना? बढ़िया लगी? अरे एकदम बहुत अच्छी, बहुत सुंदर है साड़ी। इसको तो बहुत प्यारी। पहनेगी तो दुल्हन बन जाएगी बिल्कुल। अब तू मेरी दुल्हन बनने के ख्वाब बंद कर। अब तू ये बता कि तेरी दुल्हन कौन है? बता दूं? बोल। रेशमा, तू। क्या? हाँ रेशमा। दोबारा बोलना जरा। रेशमा, तू, मैं तुझसे ही शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पगली बचपन से तुझे प्यार किया है। तेरी इतनी बुरी भली बातें सुनी, इसके पीछे का राज ही यही है। मैंने तो सिर्फ तुझे इन प्यार भरी नज़रों से देखा है, क्योंकि बचपन से मैं तुझे देखता आया हूँ, और आज मौका मिला तो मैं। पकड़ अपनी साड़ी और दफा हो जा अपनी शक्ल लेके यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात कहने की? इससे पहले मेरा गुस्सा सर चढ़े, तू निकल ले यहाँ से। पर तू निकल जा यहाँ से। तुझसे शादी करूंगी मैं। पर रेशमा, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे शादी करूंगी? रेशमा तू नाराज ना हो। देख, मुझ में बुराई क्या है ये बता दे। अरे मैंने तो तेरे बारे में कभी ऐसा सोचा तक नहीं। सोचने की तो बात, कभी सपने में भी ये बात नहीं सोची मैंने। पर रेशमा, मैंने तो हर रात, हर दिन, सोते उठते जागते बैठते हर समय तुझे ही सोचा है। तेरे सोचने ना सोचने से क्या होता है? एक तरफा प्यार कभी नहीं चलता, इतना ध्यान रखियो। अगर तेरे दिल में मेरे लिए प्यार है तो इसे अभी खत्म कर। आज के बाद इस घर की दहलीज पर कभी मत चढ़ना, और निकल जा यहाँ से अपनी शक्ल लेके। रेशमा, साड़ी तो मैं तेरे लिए लाया था, अब तू पहन या इसको फेंक, ये तेरी मर्जी। अरे शंकर मेरे भाई, अरे कब आया तू शहर से? मैं तो तुझे पता बहुत दिनों से देख रहा था, मैंने मेरा भाई कब मिलेगा। और बता शहर का कैसा रहा मामला? सही है यार। हाँ? अरे शंकर, शंकर, अरे रेशमा, रेशमा, हाँ, ये क्या है? साड़ी तो यहाँ क्यों पड़ी हुई है? वो भी थैले में। रेशमा, रेशमा, जी भैया। रेशमा, ये क्या है? ये नीचे पड़ी हुई थी साड़ी और थैले में किसकी? क्या ये हुआ? वो लेके आया था। कौन? आपका दोस्त शंकर। शंकर साड़ी लेकर के आया था? जी। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। तो तूने ली क्यों नहीं फिर? यहाँ क्यों डाल दी? अरे कितनी अच्छी ये नहीं बात है। पूछोगे कि क्यों लाया था? क्यों लेके आया था? हाँ हाँ, क्यों लेके आया था ये बता तो सही सारी और बात। वो क्या क्या कह के गया है यहाँ पे? क्या कह करके गया है? वो कोई अनाप शनाप तो बोल के गया नहीं होगा। देख मैं तुझे बताऊं, तू मुझे बता क्या कह के गया? वो कह रहा था कि मैं ये साड़ी तेरे लिए लेके आया हूँ और मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। अरे तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? अरे मेरी बहन दुल्हनिया बनेगी इस साड़ी को पहन करके। अरे वाह, और मेरे दोस्त से शादी हो रही है। आपको कोई ऐतराज नहीं है? आपकी बहन से वो इतनी सारी बातें बोल के गया। तो तूने कुछ उसे अनाप शनाप तो नहीं बोल दिया? अनाप शनाप? उसने, तूने उसके लिए मना तो नहीं किया? अरे भैया, मैं तो मना ही करूंगी। हाँ कहाँ करूंगी मैं? मुझे नहीं करनी उससे शादी। देख रेशमा, और उसने सोच कैसे लिया कि मैं उससे शादी करूंगी? मेरी बात सुन, तूने उसे मना किया? और क्या किया? मना ही करती ना मैं। और हाँ भैया, ये कभी हो नहीं सकता कि मैं उससे शादी करूं। कभी मैंने उसके बारे में तो अपने दिमाग में कभी ऐसे ख्याल ही नहीं लेके आई कि शंकर से मेरी शादी होगी, वो भी इसी गांव का। देख रेशमा, तेरी हर जिद को मैंने माना है, पर तेरी ये जिद नहीं चलेगी। भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं देख, होता। मैं जानता हूं कि गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है शादी, लेकिन मैं शंकर को अच्छी तरीके से जानता हूं कि शंकर एक अच्छा लड़का है। मैंने उसके साथ बचपन बिताया अपना। आपने बचपन बिताया है, आपकी नजर में वो अच्छा है। मैं कब कह रही हूँ कि वो बुरा है? वो बहुत अच्छा लड़का है। मैंने कभी उसे इस नजर से देखा ही नहीं भैया। कैसी नजर? मैंने देख, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, शादी तेरी उसी से होगी। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? किसी भी तरीके का कोई भी ड्रामा नहीं चलेगा, शादी उसी से होगी तेरी। और मेरी भी बात सुन लीजिए, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। रेशमा, शादी तो तुझे उससे ही करनी पड़ेगी। अरे शंकर, अरे दुर्जन सिंह, बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। और बता। पूछो क्या पूछना है? अरे पूछना तो बस ये है कि तेरे दोस्त के क्या हाल चाल है भाई? गोपी के? हाँ। उसके हालचाल बहुत मजे में है, बढ़िया है। और उसकी बहन के? बहन के मतलब? अरे जानता नहीं है तू उसकी बहन को? रेशमा। हाँ हाँ। अरे हम चाहते हैं कि भाई
देख, उसने बड़े दुख देखे हैं गोपी ने, माँ बाप छोड़कर चले गए, अब बहन का बोझ जिंदगी में दबा जा रहा है, तो हम उसका बोझ थोड़ा कम करना चाहते हैं और उसकी बहन से शादी कर कर। दुर्जन सिंह, दुष्यंत सिंह, ये बात बोल दी, आज बोल दी मेरे सामने, आज के बाद ये लफ्ज कभी अपनी जुबान पे मत लाना। जुबान पर? हाँ। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम किसके आगे खड़े होकर और क्या बातें कर रहे हो। ये उंगली उठाने से पहले तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए था कि ठाकुर दुर्जन सिंह के सामने तुम उंगली उठा रहे हो, जिसके सामने तुम्हारी बात करने की औकात नहीं। वो तो हम तुम लोगों की बातों का बुरा इसलिए नहीं मानते कि तुम लोग हमारे गांव से हो। और दुर्जन सिंह, शायद तुम भी ये भूल रहे हो कि जिस लड़की के बारे में तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो, उससे प्यार मैं करता हूँ, और किसी भी कीमत पे मैं उसके खिलाफ, वो भी तेरे मुंह से, ये शब्द नहीं सुन सकता, समझा? और बात करता है औकात की, तो औकात तो अभी तूने देखी नहीं है। अगर आगे से ऐसा कुछ मेरे सामने बोल दिया तो औकात के साथ साथ मेरी सारी चीजें पता पड़ जाएगी तुझे। वाह वाह वाह! अब तक तो हम ही सोचते थे कि हम ही उससे प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ तो चिंगारी आग में बदल चुकी है। बेइंतहा मोहब्बत, क्या करें, चीज ही ऐसी। याद रखना, इस गरीबान पर हाथ डालकर तूने अपनी जिंदगी को नहीं, अपनी मौत को दावत दी है। चाहूं ना तो अभी इसी वक्त तेरी मौत मेरे हाथों हो जाएगी, लेकिन नहीं। मुझे तड़पाने में बहुत मजा आता है। पूछ कैसे? अब तो ये जिद हो गई कि उस लड़की से सिर्फ मेरी शादी होगी और तू बाहर दरवाजे पर पहरा देगा। दुर्जन सिंह, बहुत बड़ी गलती कर दी है, और ये तेरा ख्वाब ही रहेगा।